वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक बढ़िया एडवांस प्रॉब्लम की। आप इस प्रॉब्लम को मतलब मेरे बताने से पहले ही आप इसको समझ गए होंगे। डायग्राम देख के आपको डर लग रहा होगा शायद से, राइट और रॉन्ग। आपने बहुत सारे पीवी डायग्राम्स देखे होंगे, राइट। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। ऐसा ग्राफ शायद से आपने नहीं देखा होगा, है ना। सर्कुलर ग्राफ भी आपने देखा होगा, लेकिन कंसंट्रिक सर्कल्स वाला ग्राफ शायद आपने नहीं देखा होगा, राइट। फिर भी देखते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा गया इसमें, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, बहुत बढ़िया है। मोनो एटॉमिक है तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अंडरगोज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सेमी सर्कल्स ऑन द पीवी डायग्राम। मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई, से एक सेमी सर्कल खत्म होता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट प्रेशर के लिए चलता है ग्राफ, फिर वापस से दूसरा सेमी सर्कल स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरा सेमी सर्कल आता है, एंड सो ऑन। ये सेमी सर्कल घटते जा रहे हैं, मतलब इनकी इनकी रेडियस जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। उन्होंने बोला जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे प्रेशर था पी नॉट और वॉल्यूम थी वी नॉट। और बोला कि खत्म कहाँ पे हुआ है, बी पे खत्म हुआ है, मतलब यहाँ पे जब सेंटर आ गया बिल्कुल, राइट। रेडियस ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो सोच के देखो, अगर रेडियस घट रही है, उन्होंने एक और बात बोली है, द पॉइंट बी इज द कॉमन सेंटर ऑफ द पीवी सेमी सर्कल्स। रेडियस ऑफ द एनएच सर्कल, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ द एनएच सर्कल इज 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द n-1। ओके, ठीक है। मतलब आप ऐसा मान के चल चल सकते हैं कि मैं ऐसा बोल सकते हैं कि धीरे धीरे रेडियस कम होती जा रही है। इज दैट क्लियर? तो आप ध्यान से देखें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल इज 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। बिल्कुल बोल सकता हूँ। रेडियस मतलब 2/3 2/3 2/3 घटती जा रही है। मतलब ऐसा मान के चलो कि ये तो फिर एक तरीके से ऐसा मान के चले कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो जाएंगे, राइट और नो? बिल्कुल हो जाएंगे। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट गेन्ड और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इन अंडरगोइंग द होल प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक उन्होंने पूछा है कि बताइए इसने कितनी हीट को रिजेक्ट किया या फिर हीट को गेन किया। अब कितना किया वो हमें बताना है, राइट और रॉन्ग। उन्होंने बोला कि प्रोसेस इज आइसोबारिक फ्रॉम n-1 टू nth सर्कल। मतलब जब सर्कल बदलता है तब तो प्रोसेस आइसोबारिक है ना। ध्यान से देखो, ये सारी प्रोसेस कैसी है, ये तो आइसोबारिक ही है। ठीक है, मतलब ये भी काउंट करना है, इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना, राइट और रॉन्ग। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोचते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर हमें हीट कैलकुलेट करना हो तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ याद होगा। Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, राइट और रॉन्ग। मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, राइट। सबसे पहले हम वर्क डन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, क्योंकि वो निकालना काफी आसान होता है, राइट। पहले मैं सेमी सर्कल्स की बात करता हूँ, राइट और रॉन्ग। आपको याद होगा, शायद से आपको याद होगा कि कभी भी अगर पीवी डायग्राम सर्कुलर बनता है, पीवी डायग्राम अगर कभी भी सर्कुलर बनता है तो इस सर्कल का हम एरिया क्या लिखते हैं, आपको पता है? अगर मैं इसको V1 बोल दूं, इसको V2 बोल दूं, राइट और रॉन्ग। सेंटर को V2 बोल दूं, राइट। और मैं इसको बोल दूं लेट अस से P1 और इसको बोल दूं मैं P2। आपको याद होगा हमारा सेमी सर्कल, मतलब हमें पता है कि हमारा जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली पीवी डायग्राम का एरिया देता है, राइट और रॉन्ग। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। बट पाई आर स्क्वायर को हम लिखते हैं पाई R1 R2 यहाँ पे। मतलब कि पाई इंटू एक बार प्रेशर वाली एक्सिस का रेडियस, दैट इज P2 माइनस P1, और एक बार वॉल्यूम वाली एक्सिस का रेडियस, दैट इज V2 माइनस V1, राइट रॉन्ग। इस तरीके से हम लोग कभी भी इसका एरिया लिखा करते हैं, राइट, सर्कुलर ग्राफ का। मुझे पता है कि सेमी सर्कुलर है तो ऑब्वियस सी बात है, अपॉन 2 कर दूंगा मैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनका एरिया लिखते हैं, राइट और रॉन्ग। मैंने डायग्राम आपके लिए एक और बना रखा है, ध्यान से देखो। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसको। सबसे पहले सोचो कि मान लेते हैं पहले वाली रेडियस हमारी कितनी है, मान लो पहले वाली रेडियस, ध्यान से देखो, इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस देखते हैं। सबसे बाहर वाला है, राइट। इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, ये होगी V0, ये वाली रेडियस। और प्रेशर वाले एक्सिस पे हमारी रेडियस होगी P0, राइट और रॉन्ग। तो पहले सेमी सर्कल 1 का, मैं पहले 1 का लिख रहा हूँ एरिया। एरिया क्या लिखा जाएगा इसका बताओ जरा। पहले वाले का एरिया लिखा जाएगा पाई/2, क्योंकि एक्चुअल में ये सेमी सर्कल है, और इंटू P0 इंटू V0। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा। P0 क्यों, क्योंकि एक्चुअल में रेडियस एक रेडियस की P0 है और एक रेडियस की V0 है। मैंने भी बताया पाई R1 R2 अपॉन 2 लिखोगे आप इसका रेडियस, पहले इसका एरिया लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने बोला यार रेडियस तो चेंज हो रही है, यस और नो, रेडियस चेंज कैसे हो रही है बताओ जरा। सेकंड वाले सर्कल की रेडियस जो है वो 2/3 ऑफ R1 है। कि क्या मैं बोल सकता हूँ, सेकंड वाले सर्कल का जो प्रेशर होगा वो 2/3 ऑफ P0 होगा, और वॉल्यूम भी कितनी होगी, 2/3 ऑफ V0 होगी।
मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि सेकंड वाले सर्कल में वी 2/3 ऑफ वी नॉट होगी वॉल्यूम, और प्रेशर हो जाएगा 2/3 ऑफ वी नॉट। अच्छा ठीक है, तो सेकंड वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बताओ जरा, पाई/2 ही जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पी नॉट 2/3 वी नॉट, है ना। तो मतलब क्या ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर पाई/2 वी नॉट पी नॉट, या पी नॉट वी नॉट, है राइट। थर्ड वाले सर्कल में बताइए जरा क्या होगा, क्या ये 2/3 का एक और बार 2/3 हो जाएगा, मतलब 4/9, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 4/9 का स्क्वायर इंटू पाई/2 पी नॉट वी नॉट। अच्छा ठीक है भाई, तो मतलब कि मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि भाई फोर्थ सर्कल का एरिया क्या आएगा, ये आएगा 4/9 में एक बार और 2/3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/7। अच्छा का होल स्क्वायर पाई/2 पी नॉट वी नॉट, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ये मेरे एरियाज आ गए, राइट रॉन्ग। ये मैंने एरिया निकाले, कुछ 4 सेमी सर्कल के एरिया निकाल लिए, एंड सोन ये चलता रहेगी कहानी, राइट रॉन्ग। अब सोचते हैं भाई, ध्यान से देखो तो, अगर मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखा सकता हूँ उसको, या आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देखो। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि पहला जो सेमी सर्कल है ना वो क्लॉकवाइज चल रहा है, हाँ या ना। पहला सेमी सर्कल कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, दूसरे वाला सेमी सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, एंड सो ऑन, राइट और रॉन्ग। जब भी क्लॉकवाइज पीवी डायग्राम होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का वर्कडन हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, राइट। और जब भी जो वर्कडन होता है, मतलब जब भी सेमी सर्कुलर जो है हमारा लूप, वो एक्चुअल में अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट रॉन्ग, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इट इज कंप्रेशन, और कंप्रेशन में वर्कडन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मतलब पहला वर्कडन क्या है, पॉजिटिव, तीसरा वर्कडन भी क्या है, पॉजिटिव, पांचवा वर्कडन भी क्या होगा, पॉजिटिव, एंड सो ऑन। और नेगेटिव वर्कडन कौन कौन से होंगे, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एंड सो ऑन। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं वर्कडन बाई वर्कडन इन सेमी सर्कुलर प्रोसेसेस निकालूं, राइट रॉन्ग, अगर मैं वर्कडन निकालूं सेमी सर्कुलर वाली पोजीशंस का या प्रोसेस का, वर्कडन फॉर सेमी सर्कल्स, राइट, ऐसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना। पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट प्रोसेस में वर्कडन कितना आया था, पाई/2 पी नॉट वी नॉट। थर्ड प्रोसेस में कितना आया था, 4/9 का स्क्वायर पी नॉट वी नॉट इंटू पाई/2। फिर नेक्स्ट प्रोसेस, इससे नेक्स्ट वाली प्रोसेस में क्या आएगा, 8/27 को भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16/81 पाई/2 पी नॉट वी नॉट, और 16/81 का स्क्वायर भी आएगा, राइट और रॉन्ग। तो ये वर्कडन किसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वाला वर्कडन, राइट और रॉन्ग। नेगेटिव वाले वर्कडन कौन कौन से होंगे, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, नहीं सॉरी सेकंड होगा, फोर्थ होगा, एंड सो ऑन, राइट। सेकंड वाला वर्कडन हमारा कितना था, 2/3 का स्क्वायर पी नॉट वी नॉट इंटू पाई/2। और नेक्स्ट वाला वर्कडन हमारा क्या था, 8/27 का स्क्वायर पाई/2 पी नॉट वी नॉट, एंड सो ऑन। मतलब कि यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पैटर्न बन रहा है क्या हमारा, राइट और रॉन्ग। अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो मुझे ना पाई/2 पी नॉट वी नॉट सब में से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको 1 लिखूंगा, चलो ठीक है। इसको क्या लिखूंगा बताओ, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, है ना। तो मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा बताओ, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 8, एंड सो ऑन। ये तो हो गए पॉजिटिव वर्कडन्स। फिर नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव में क्या क्या आएगा बताओ जरा, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर क्या आया बताओ, फिर आया ये 2 का क्यूब होता है, ये नीचे 3 का क्यूब होता है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट वाली टर्म, अब खुद से बताओ, पैटर्न बन चुका है, 2 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 10, एंड सो ऑन। शायद से इतनी बात समझ में सबको आ चुकी होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, पाई/2 वी नॉट पी नॉट, ये तो बाहर है। यार ये वाली जो पूरी है ना, ये मुझे एक एक्चुअली इनफाइनाइट जीपी बनती हुई नजर आ रही है, ये वाली है ना। और ये वाली भी मुझे क्या बनती हुई नजर आ रही है, इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म क्या है, a=1 है, और रेशो क्या है हमारा, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, ये आ रहा है हमारा, राइट। वैसे ही यहाँ पे रेशो क्या होगा, यहाँ भी 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, ये वाली होगी, राइट। क्या सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सबको याद है, क्या होता है, a/1 - r। चलिए लगाते हैं, 1/1 - 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी है 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, ये ऊपर आ जाएगा, और 1 - r मतलब 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4।
तो मुझे लग रहा है डिनोमिनेटर तो कॉमन आ गया, I/2 पी नॉट वी नॉट बाहर रहेगा, नीचे से कॉमन आ गया 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, राइट। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1, सॉरी नीचे एक्चुअल में बीच में प्लस नहीं है, इट्स माइनस, ओके। सो लेट्स पुट इट हियर, माइनस आ गया 1 माइनस 2 की पावर 2, मैं तो बोल रहा हूँ 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और अब नीचे लिख देते हैं 3 की पावर 2, ये बन जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ध्यान से देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वर्क डन इन सेमी सर्कल्स इक्वल्स टू I/2 पी नॉट वी नॉट, ये बन जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5 अपॉन 9 इंटू 3 की पावर 4 होता है 81 अपॉन 3 की पावर 4 81 माइनस 2 की पावर 4 दैट इज 16 ना, 9 9 जा 81, तो ये बन जाएगा 45 पाई वी पी नॉट वी नॉट अपॉन 2 इंटू 81 माइनस 16, ये लगभग होता है हमारा 65, राइट। 65 इंटू 2 है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैं टेबल शायद यूज कर सकता हूँ 5 का, 5 13 जा 5 9 जा, तो ये आ गया 9 पाई पी नॉट वी नॉट अपॉन 26। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई है नहीं आई है, पहले बताइए। सेमी सर्कल्स का वर्कडन मैंने निकाल दिया, राइट और रॉन्ग। अच्छा, क्या वर्कडन सिर्फ ये टोटल वर्कडन आ गया क्या हमारा? नहीं, एक्चुअल में जब वो सेमी सर्कल को चेंज कर रहा था, जब वो पहले सेमी सर्कल से दूसरे सेमी सर्कल पे आता है, तब वो कौन सी प्रोसेस को फॉलो कर रहा था? आइसोबारिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। उसने बोला भी था, ध्यान से देखो, उसने बोला कि प्रोसेस इज आइसोबारिक व्हेन फ्रॉम n-1 टू nth सर्कल, मतलब जब ये यहाँ पे ऐसे एक्चुअल में आता है ना, जब ये यहाँ से चेंज करता है, तो ये कौन सी प्रोसेस थी सारी? ये सेमी सर्कल सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस थी। और आइसोबारिक प्रोसेस का वर्कडन जो होता है बहुत सिंपल होता है, क्योंकि पी नॉट तो कांस्टेंट है ना इसके लिए, प्रेशर है ना। तो इसका वर्कडन निकालने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आ जाएगा। इसका वर्कडन क्या होगा? वर्कडन इन आइसोबारिक प्रोसेस मस्ट बी पी नॉट इंटू डेल्टा वी, सो इट विल बी पी नॉट इंटू डेल्टा वी, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो पी नॉट इंटू फाइनल वॉल्यूम हमारी क्या है, 2v0 है, इनिशियल वॉल्यूम हमारी क्या थी, pv0 थी, राइट रॉन्ग। ये वर्कडन आ गया मेरा पी नॉट वी नॉट। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट रॉन्ग। अगर ये वर्कडन मेरा इतना आ गया, कितना आ गया, पी नॉट वी नॉट आ गया, तो ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्कडन कितना हुआ, तो टोटल वर्कडन हुआ भाई 9 पाई पी नॉट वी नॉट अपॉन 26 प्लस पी नॉट वी नॉट, राइट। अभी मैं फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली चीज की, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा यू, क्योंकि हीट एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा यू भी चाहिए और वर्कडन भी चाहिए, राइट। वर्कडन हमारा आ चुका है और एक्चुअल में पॉजिटिव वर्कडन आया है। पॉजिटिव वर्कडन का मतलब ये वर्कडन एक्सपेंशन में यूज हुआ होगा, राइट और रॉन्ग। ठीक है, डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू क्या होता है, आपको याद होगा एनसीवी डेल्टा टी होता है, राइट। अच्छा ठीक है। अच्छा, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, हाँ यार। पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है क्या सबने? बहुत बहुत पढ़ा है भाई। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन, मैं तो बोल रहा हूँ आर को नीचे ले आओ और एन डेल्टा टी को रखो यहीं पे, राइट रॉन्ग। दोनों तरफ सीवी से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं क्या बताओ? बहुत बढ़िया, ये एन सीवी डेल्टा टी क्या बन गया, हमारा डेल्टा यू बन गया ना। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ रही है, सीवी क्या होता है, सीवी होता है FR/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में, राइट। और पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन अपॉन आर, आर से आर, छम्मा छम्मा, बहुत बढ़िया यार। ठीक है भाई। तो डेल्टा यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा 3 है, तो 3/2 आ जाएगा बाहर। अच्छा, फाइनल प्रेशर पी नॉट ही है, फाइनल वॉल्यूम 2v0 है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम v0 है ना। इसको अगर हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 3/2 पी नॉट वी नॉट। बोलो डेल्टा यू समझ में आया नहीं आया? बस, जैसे ये समझ में आ गया, अब कुछ भी नहीं है। अब आपसे क्या पूछा गया, हीट पूछा गया, और हमने फर्स्ट लॉ लगा दिया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। Q इक्वल्स टू व्हाट इज डेल्टा यू, इट इज 3/2 पी नॉट वी नॉट प्लस व्हाट इज W। W का वर्कडन जो हमारा टोटल आया था वो कितना आया था, 9 पी नॉट वी नॉट अपॉन 26 इंटू पाई अपॉन प्लस पी नॉट वी नॉट, राइट। तो पहले लिख लेते हैं पी नॉट वी नॉट
फिर लिख लेते हैं 9 पाई पी नॉट वी नॉट अपॉन 26, राइट और रॉन्ग? आंसर देखें तो पहले वाला बन चुका है 5/2 पी नॉट वी नॉट प्लस 9 पाई/26 पी नॉट वी नॉट, राइट? क्या कॉमन आया मुझे बताइए फटाफट से। मुझे लगता है कि कॉमन आ चुका है, कुछ चीज़ें कॉमन आ चुकी है इसमें से, और वो कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं? इट इज़ पी नॉट वी नॉट बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 9 पाई/39, राइट? इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पी नॉट वी नॉट इंटू 65 प्लस 9 पाई/26, दैट क्लियर? सो दिस विल बी द टोटल हीट। मैं ऐसा बोलूंगा कि इट इज, क्योंकि रिजेक्ट होती है हीट तो नेगेटिव आती है, बट ये पॉजिटिव आई है तो मैं बोल सकता हूँ कि हीट को गेन करा गया है। इट इज 65 प्लस 9 पाई/26 इंटू पी नॉट वी नॉट। तो ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 65 प्लस 9 पाई/26 पी नॉट वी नॉट, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? अच्छा एडवांस क्वेश्चन है, कई सारे टेस्ट में आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में या जेई एडवांस में आने के चांसेस रहते हैं। जेई मेंस में तो खैर क्या ही आएगा, जेई एडवांस में आने के ऐसे चांसेस रहते हैं, राइट राइट? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा क्वेश्चन लगा। अगर और ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, फिर मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।